हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम ए आईपीएस ऑफिसर आफ्टर 12th। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आईपीएस बनने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास करना होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तहत आईएएस और आईपीएस के अलावा आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईआरटीएस, आईआरएएस, आईडीएएस जैसे लगभग 24 सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है। तो अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी उम्मीदवार में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। फर्स्ट, आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि एससी एसटी के उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट का प्रावधान रखा गया है। सेकंड, आप इंडिया, भूटान या नेपाल के नागरिक होना चाहिए। थर्ड, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होना चाहिए। हालांकि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर हम शारीरिक योग्यता की बात करें तो अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट सभी कैटेगरी वालों के लिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगर हम महिला की बात करें तो महिला की हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट सभी कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइट यानी कि आंखों का विजन, पुरुष और महिलाओं के लिए ठीक आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। और कमजोर आंखों का विजन 6/9 या 6/12 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये एग्ज़ाम 3 भागों में होती है, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करना होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक के 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। पहले पेपर के आधार पर मेरिट बनती है और दूसरे पेपर में केवल आपको 33% अंक लाने होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो जाते हैं। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो ये लिखित होती है। इसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही उत्तर लिखने होते हैं। और मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और बाकी के 7 पेपर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मुख्य परीक्षा क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, मानसिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और फिर आपको रैंक के अनुसार आपकी सर्विस अलॉट होती है। और फिर आपको तकरीबन 1.5 साल की ट्रेनिंग पे जाना होता है और फिर आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो। तो दोस्तों, अब अगर हम आईपीएस की सैलरी की बात करें तो आईपीएस में एएसपी से लेकर डीजीपी तक कई सारे पद होते हैं और अलग अलग पद के हिसाब से सैलरी अलग अलग होती है। इसमें 50,000, 100 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक सैलरी जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।